नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर अशोक गर्ग आज एचपीएम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा आयोजित इस ई प्लेटफॉर्म से आपको फसलों के अंदर पोषक तत्वों की कमी के लक्षणों के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आमतौर पर किसान भाइयों को ये जानकारी नहीं होती कि हमारी फसल में किस पोषक तत्व की कमी है और हमें उसके लिए कौन से पोषक तत्व का स्प्रे करना चाहिए। इस जानकारी के अभाव में वो अनावश्यक रूप से अपना पैसा खर्च करते रहते हैं। तो मैं इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी देना चाहूँगा कि किस पोषक तत्व के कौन से कमी के क्या लक्षण होते हैं। जैसे बोरोन एक पोषक तत्व है। बोरोन का जो असर है वो नई जो कोपल निकलती हैं उनके ऊपर आता है। वो क्या है कि झुंड के अंदर कोपलों के ऊपर, डंठल के ऊपर, तनों के ऊपर इसका असर नजर आता है और बोरोन की कमी के कारण जो है फल फटने लगते हैं। तो यदि किसी फील्ड के अंदर बोरोन की कमी होगी तो उसमें डंठलों के ऊपर धब्बे होंगे, नई कोपलों के ऊपर धब्बे होंगे और फल फटने लगेंगे। दूसरा सल्फर। सल्फर का जो है नई पत्तियों का रंग हल्का हरा और पीला पड़ने लगता है और दलहनी फसलों के अंदर जो दलहन वाली फसलें होती हैं, ऑयल सीड्स वाली फसलें होती हैं, उनके अंदर जो उनकी जड़ों के अंदर जो है वो नोडुल्स नहीं बनते, यानी कि गांठें कम बनती हैं। इसलिए जब गांठें कम बनती हैं, पत्ती का रंग हल्का हरा होता है, तो हमें ये समझना चाहिए कि फसल के अंदर सल्फर की डेफिशिएंसी है। तीसरा मैग्नीज। मैग्नीज का ये है कि जो नई पत्तियां निकलती हैं उनकी जो वेन्स होती है, सिराएं होती हैं, वो भूरे रंग की तथा पत्तियां पीले से भूरे रंग की हो जाती है। जो वेन्स है, पत्ती की वेन्स है, वो भूरे रंग की होती है और पत्ती पीले रंग की हो जाती है। तो उसके अंदर मैग्नीज का कहना से डेफिशिएंसी। जिंक की डेफिशिएंसी आमतौर पर फसलों के अंदर पाई जाती है। इसके लिए क्या सिम्टम्स नजर आते हैं? पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे नजर आते हैं, जैसे जो जंग जैसे धब्बे जिसको कहते हैं, तार के ऊपर जो कपड़े सुखाते हैं और उसमें जंग लगी होती है, तो उसी तरह से पत्ती के ऊपर हल्के पीले रंग के नाम से धब्बे नजर आते हैं और जो मिड रिब होती है, पत्ती की मध्य सिरा होती है, उसके दोनों तरफ रंगीन क्या नाम से पत्ती का जो है वो रंग खत्म होने लगता है। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में क्या है? मैग्नीशियम की कमी के लक्षण क्या है कि पत्ती की जो मध्य सिरा है वो हरी रहती है, लेकिन उसके बीज का जो स्थान है वो पीला पड़ने लगता है और पत्तियों छोटी एवं सख्त हो जाती है। उसके बाद आता है फास्फोरस। फास्फोरस पत्तियों तथा तनों पर लाल या बैंगनी रंग के धब्बे आ जाते हैं। पत्तियों पर जब बैंगनी रंग के धब्बे आने लगते हैं तो इसका मतलब ये समझना चाहिए कि हमारी फसल के अंदर फास्फोरस की कमी है। दूसरा कैल्शियम। कैल्शियम की कमी जहां पे है, नई पीली अथवा गहरी हो जाती है, पत्ती जो है पीली अथवा क्या नाम से गहरे रंग की हो जाती है और पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है। आयरन। नई पत्तियों में सिराओं के बीच का भाग पीला हो जाता है। जो नई पत्ती निकलती है उसकी जो मिड रिब होती है उसका भाग क्या नाम से पीला हो जाता है। वह अधिक कमी पर पत्तियां हल्के सफेद रंग की हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा चारे वाली फसल के अंदर जब फेरस की कमी होती है तो ज्वार या जो है चारे वाली फसलें उनका रंग सफेद हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हमें उसमें फेरस का स्प्रे करना चाहिए। कॉपर। कॉपर की जो है पत्तियों की जो सिराएं छोटी एवं मुड़ी हुई हल्के रंग की पीली हो जाती है। जो पत्ती की जो मिड रिब है वो क्या नाम से छोटी होती है, मुड़ने लगती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फसल के अंदर कॉपर की कमी है। मॉलबिडिनम। पत्तियों के किनारे झुलस सकते हैं या मुड़ सकते हैं या कटोरी का आकार ले सकते हैं। जब पत्तियां कटोरे के आकार लेती हैं या उसके जो किनारे हैं वो मुड़ने लगते हैं तो ये मानना चाहिए कि हमारी फसल के अंदर मॉलबिडिनम की कमी है। पोटेशियम। पुरानी पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और पत्तियों के बाद में झुलसी हुई हो जाता है। मतलब पोटेशियम पत्तियों के किनारे पीले पड़ जाते हैं और पत्तियां झुलसी हुई नजर आती है। नाइट्रोजन। पुरानी पत्तियों का रंग पीला पड़ जाता है। अधिक कमी होने पर पत्ती भूरे होकर सूख जाती है। यूरिया के द्वारा हम नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। एक्सिस
यूरिया का प्रयोग करेंगे, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने का भी वो वेस्टेज है पैसे का। तो हमें किसान भाइयों को मेरा एक ही सजेशन है कि इन सूक्ष्म तत्वों के लक्षणों को ध्यान में रखते हुए अपनी फसल के अंदर सूक्ष्म तत्वों का प्रयोग करेंगे तो हमारे पैसे की भी बचत होगी, साथ में हमारी फसल का उत्पादन बढ़ेगा। धन्यवाद किसान भाई।